अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी इंसान। आज आपको बताऊंगी डिफॉरेस्टेशन के बारे में। जब हम दरख्तों को काटते हैं या फॉरेस्ट को ख़त्म करते हैं ज़मीन के ऊपर से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ये बहुत से पर्पज़ के लिए किया जाता है, जिसके बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर जैसे कि हमें इससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। जब भी हम दरख्त काटेंगे हमें लकड़ी हासिल होगी, उस लकड़ी से हम फर्नीचर बनाएंगे, पेंसिल, पेपर और बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ में आती हैं। दूसरा इसका पर्पस ये है कि ओवर पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो रहने की जगह भी चाहिए होगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी जगह रहने के लिए चाहिए होगी, तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, दरख्तों को काट देते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो जंगलात में तो रह नहीं सकते। तो इस वजह से दरख्त काट कर वहाँ पे बड़े बड़े ब्यूटीफुल हाउस बनाते हैं और बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। अब इससे एक इशू ये हो जाता है कि जो स्पीशीज होती हैं उनके रहने की जगह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इनवेसिव स्पीशीज बन जाती हैं, नॉन नेटिव स्पीशीज बन जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती हैं। अगर कोई आपसे आपके रहने की जगह, जिस जगह पे आप रहते हैं, आपकी हैबिटेट छीन ले तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? अगर कोई आपको ज़मीन से उठाकर पानी के अंदर फेंक दे तो आप क्या पानी के अंदर रह पाएंगे? नहीं ना। तो इसी वजह से अगर किसी जानवर की रहने की जगह ख़त्म हो जाएगी, उसकी हैबिटेट लॉस हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, नॉन नेटिव स्पीशीज़ बन जाएगी। मतलब वो एक ऐसी जगह आ जाएगी जहाँ वो रहती ही नहीं होगी, उसके लिए नहीं होगी वहाँ पे, उसके सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ना उसको खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो एंडेंजर्ड होती जाएगी, वो ख़त्म होती जाएगी हमारी ज़मीन के ऊपर से। आप ये सोच रहे होंगे कि हमें दरख्तों को क्यों नहीं काटना चाहिए, क्यों ख्याल करना चाहिए, और डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस क्यों है कि हमारी अर्थ के ऊपर तो बहुत सारे दरख्त हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी मना नहीं करती कि दरख्त तो बहुत सारे हैं। 25% क्वार्टर जो हिस्सा है पूरी दुनिया में फॉरेस्ट है, राइट। बट प्रॉब्लम है जिस स्पीड से हम दरख्त कट कर रहे हैं ना, वो बहुत तेज़ है। हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। हमें सिर्फ ज़रूरत के तहत ही दरख्त को काटना पड़ेगा, और जितने दरख्त हम काटने हैं उतने हमें साथ में उगा देने भी चाहिए, ताकि जो है हमारा फॉरेस्टेशन जो है मेंटेन रहे। अब अगर हम बात करें कि जो डिफॉरेस्टेशन हमारे क्लाइमेट को किस तरह अफेक्ट करती है, तो उसके लिए पहले हम बात करते हैं कार्बन साइकिलिंग की। आप ये सोचिए कि आप किस तरह सांस लेते हैं। जाहिर सी बात है, ह्यूमन क्या करते हैं, जब वो सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब अपने अंदर लेते हैं नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू, एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और क्या करते हैं, आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है, जो क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें, पौधों की, तो वो किस तरह सांस लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और मेंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस एनवायरनमेंट के अंदर। कौन से प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। जो इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो है अपनी ग़िज़ा भी तैयार करते हैं। जब हम लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस आउट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो वो है वो एक्ट करती है एज अ ग्रीन हाउस गैस। मैंने आपको बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। और ग्रीन हाउस गैस जो है वो क्या करती है, सनलाइट जो होती है उसको ट्रैप करती है, सन रेडिएशन को ट्रैप करती है, कैच करती है, और हमारी जो ज़मीन है उसको, अर्थ को प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा अर्थ गर्म रहता है और ग्रीन हाउस के बाद वार्मिंग अफेक्ट होता है। अब ज़्यादा जो हमारे पास अमाउंट हो जाएगा अर्थ के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस का, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगी और हमारे अर्थ को प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट हो जाएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट क्या होता है, बेसिकली जो हमारा जो अर्थ दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग जो है डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का यूज़ कर रहे हैं,
आप देखें, जब डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस आउट हो जाएगा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ करेंगे तो उसमें से क्या होगा, स्मोक रिलीज होकर जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है, जिसकी वजह से हमारे को जो बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली बीमारी ब्रोंचाइटिस, अस्थमा, स्किन कैंसर, लंग कैंसर और बहुत सारी स्किन डिजीजेस कॉज कर सकता है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग तब होगी जब जो हमारे अर्थ के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उनकी उनकी उतनी ज़्यादा थिक लेयर हो जाएगी ना हमारे अर्थ के ऊपर, और वो क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशंस को ट्रैप करेंगी और वो हमारे अर्थ को जो है हीट करेंगी। तो हमारा हर दिन ब दिन गर्म होता जाएगा और वो हमारे बहुत से इकोसिस्टम्स के ऊपर अफेक्ट करेगा और हमारी लाइफ को क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा। अब मैं आपसे बात करती हूँ लोकल कूलिंग इफेक्ट की। वो भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही होता है, फॉरेस्टेशन की वजह से। अब जो हमारे अल्बीडो होता है वो है, अल्बीडो अल्बीडो बेसिकली लाइट होती है जो रिफ्लेक्ट करती है सरफेस के ऊपर, और जो मेन कंट्रोल होता है अल्बीडो का वो सरफेस कलर होता है। अब अगर आप देखेंगे ब्लैक कार जो है वो धूप के अंदर खड़ी हुई है तो वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी सनलाइट को, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हॉट होगी। अगर हम वाइट कलर को देखें तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है वो वाइट कलर ज़्यादा हीटअप नहीं होगी। यही फेनोमेना जंगलात के साथ ही, फॉरेस्ट के साथ ही। डार्क सरफेस जो होगी फॉरेस्ट की वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी लाइट, और जबकि जहाँ पे मतलब प्लांट्स नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होगा, वहाँ से क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी और यही कॉज करता है लोकल कूलिंग इफेक्ट। अब प्रिसिपिटेशन जो होती है, बारिश जो होती है, वो आल्सो अफेक्ट होती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से इस वजह से होती है, जब बारिश होती है तो प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को थ्रू ट्रांसपायरेशन, और ट्रांसपायरेशन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। फिर उसके बाद जो है प्लांट क्या करते हैं, लूज करते हैं वाटर को, वेपोरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, लूज करते हैं वाटर को। फिर उसके बाद क्या होता है कि वाटर जो है वेपोरेट हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। जो क्लाउड्स है वो जो फॉर्म होते हैं, जो बारिश होती है, जो मतलब क्लाउड फॉर्म होते हैं, वो क्या इवापोरेटेड वाटर की वजह से ही होते हैं। अब देखें क्या होता है कि वाटर साइकिल हमारे डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जो है जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वाटर लूज करते हैं, वो इवापोरेट होता है, जिसकी मदद से क्या है, बादल बनते हैं और जो है बारिश होती है। जब हमारे पास क्या होगा, कम से कम जो है वाटर जो है बनेगा, मतलब जो है जब हमारे हमारा प्लांट ही नहीं होंगे, जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो वो इवापोरेशन का प्रोसेस कैसे करेंगे। जितना कम इवापोरेशन का प्रोसेस होगा उतनी कम बारिशें होंगी, हमारी जो धरती है अर्थ है उसके ऊपर वाटर की कमी हो जाएगी, और ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा नुकसान है, और ये हमारे इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा जो है तबाह करेगी। तो हमें क्या करना चाहिए इन सब के बचने के लिए, सेलेक्टिव एंड पार्शियल हार्वेस्टिंग। हमें मतलब सेलेक्टिव और पार्शियल हार्वेस्टिंग में मतलब प्लांट्स का जो खात्मा है वो सेलेक्टिव जगह से करना चाहिए, जहाँ पर मतलब प्लांट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वहाँ से करना चाहिए, और इसको जो रेट है वो कम रखना चाहिए। और बस हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज को, और नेशनल पार्क्स बनाकर और दूसरी चीज़ें जो हैं इस तरह, ताकि जो हमारी स्पीशी है वो सेफ रह सके। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। समझ आए थम्स अप करते, नहीं समझ आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर दें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।